Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Omar Khitab, PhD Scholar of Physics. Please subscribe, like and share with your friends. आज हम डिस्कस कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद लाइक और अनलाइक पर आते हैं। पैरेलल से मतलब ये है कि ऐसे फोर्सेस कि जिसको आप अगर एक्सटेंड करें तो वो इंटरसेक्ट ना कर सके, उसको हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो फोर्सेस हैं। एक्सटेंड आप किस डायरेक्शन में करेंगे? जिस डायरेक्शन में ये एरो हेड है, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूँ और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये देखिए आप, मैं इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करके भी दोनों को ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और इसमें एक और बात है कि पैरेलल में दोनों आते हैं, पैरेलल फोर्स में जनरलाइज है ये, उसमें सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम नाम देते हैं पैरेलल फोर्सेस। और फिर लाइक को फर्दर हम पैरेलल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। तो लाइक पैरेलल से मतलब ये है कि जो सेम डायरेक्शन में हो। देखिए ना, ये अब पैरेलल के साथ साथ वो पैरेलल फोर्सेस कि जो सेम डायरेक्शन में हो। ये देखिए ये दोनों फोर्सेस, ये आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगे, और साथ में ये दोनों सेम डायरेक्शन में भी हैं। तो ऐसे पैरेलल फोर्सेस कि जो सेम डायरेक्शन में हो और साथ में आपस में इंटरसेक्ट ना करे, तो उसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ ये हमारे पास कोई बस है और कोई 5-10 स्टूडेंट मिल के सारे एक डायरेक्शन में उसको धक्का देते हैं, तो ये सारे जो है वो इनके फोर्सेस ऐड होकर इनको हम पैरेलल फोर्सेस और लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देते हैं। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है कि ऐसे पैरेलल फोर्सेस जिसको आप एक्सटेंड करें वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको हम नाम देते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, मैं किसी एक ब्लॉक हूं कि जिसका वेट W है, उसको किसी स्ट्रेंथ से सस्पेंड करूं, तो टेंशन फोर्स अपर डायरेक्शन में होगा और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये देखिए मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँगा और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा, दोनों को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे दो फोर्सेस कहलाते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कि जो इंटरसेक्ट ना करे, पैरेलल होने के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको हम नाम देते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इस डायग्राम में हम इनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सपोज़ मेरे पास ये राड है और उस पर ऐसे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। F1 और F3 अगर आप देखें तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँगा और इसको ऐसे एक्सटेंड करूँगा और साथ में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो F1 और F3 जो है वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। इन द सेम में F1 और F2 भी ऐसी है, तो F1 और F2 भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन अगर आप F2 और F3 को आप देखें तो ये देखिए ना, ये सेम डायरेक्शन में, ये दोनों F2 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं और फिर पैरेलल के साथ सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे फोर्सेस कि जो सेम डायरेक्शन में हो और साथ में इंटरसेक्ट ना करे आपस में, तो उसको हम नाम देते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसी के साथ एडिशन ऑफ फोर्सेस पर बात कर लेते हैं। वेक्टर फोर्स जो है वो वेक्टर है और वेक्टर स्केलर के अलजबरा को फॉलो नहीं करते हैं। वेक्टर का अपना अलजबरा होता है। वेक्टर डज नॉट ओबे द ऑर्डिनरी अलजबरा ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि मैथमेटिक्स या ऑर्डिनरी अलजबरा में हम क्या कहते हैं, स्केलर अलजबरा में, कि 5 + 5 ऑलवेज 10। लेकिन वेक्टर के अलजबरा में ऐसा नहीं है। 5 + 5 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 10। तो अब हम समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा है। इसलिए कि वेक्टर को जब आप ऐड करते हैं तो साथ में डायरेक्शन को भी ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए वेक्टर का अपना अलजबरा है। और वो तरीका, एक पहला तरीका हम यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल, जिसको कहते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस हेड टू टेल रूल से हम करते हैं। और हेड टू टेल रूल में भी फिर ये वाला ट्रायंगुलर मेथड है। इसको हम एक और रेक्टेंगुलर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ट्रायंगुलर मेथड समझ लेते हैं। ये आपको एक वेक्टर गिवन है A और ये ऐसे एक वेक्टर B गिवन है। आपको बताया जा रहा है कि इसको आप हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करें। तो आप कैसे ऐड करेंगे कि आप यहाँ पे इस ऐड कर रहे हैं R = A + B, कि आप A और B को ऐड करेंगे तो उससे कोई रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो वेक्टर कि जिसका इफेक्ट सब वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर हो। अ वेक्टर हैविंग सेम इफेक्ट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दी वेक्टर। तो उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसको फिजिकली समझ लेते हैं कि क्या मतलब इसका। देखिए, तो आपने कैसे इसको ऐड करना है कि A को यहाँ से ऐसे पकड़ के इधर ले आओ। लोकेशन चेंज करने से वेक्टर पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर 5 न्यूटन फोर्स है, वो इस्लामाबाद में 5 न्यूटन रहेगा, कराची में 5 न्यूटन रहेगा। लोकेशन चेंज करने से वेक्टर पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वेक्टर पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं इस वेक्टर को ऐसे पकड़ के इधर लेकर आ रहा हूँ और सेम डायरेक्शन में रख रहा हूँ, तो ये A वेक्टर हो गया मेरा। फिर दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ मैंने मिलाना है और डायरेक्शन सेम रखना है। मतलब है कि दूसरे वेक्टर को ऐसे मैंने पकड़ के इधर रखना है
दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ। अब अगर एक और वेक्टर होता तो फिर उसकी टेल को इसके हेड के साथ मिलाते, लेकिन हमें ये 2 गिवन है, तो इसलिए फिर अब रिजल्टेंट को कैसे कि रिजल्टेंट को पहले वेक्टर के टेल के साथ और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ, या दूसरे अल्फाज में कि जहाँ पर 2 हेड और जहाँ पर 2 टेल आपको मिलते हुए नज़र आए तो समझे कि ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, अब इसका फिजिकली मतलब ये हुआ कि एक बंदा ऐसे फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, और दूसरा बंदा ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो इज़ अ रिज़ल्ट ये मतलब अगर मैं इसी को, एक बंदा ऐसे फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो इज़ अ रिज़ल्ट वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो दोनों के दरमियान वाला जो रास्ता है वो ऐसे, ज़रूरी नहीं कि अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो फिर ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीच वाला रास्ता, लेकिन दोनों के बीच में से कोई ऐसा एक रास्ता अपनाएगा जिस पर वो जाएगा। इसलिए रिजल्टेंट को आप चेक कर सकते हैं, वो भी हमें वही बता रहा है कि अगर आप एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और दूसरा फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इन दोनों के बीच में से कोई रास्ता अपना के उसी रास्ते को फॉलो करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।